हेलो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सलमान खान मूवी टाइगर 3 की, जो कि 2023 की सबसे बड़ी एक्शन मूवी है। जानेंगे अनसुने किस्से और पूरी कहानी। आप बने रहेगा हमारे साथ। इस फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा, प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और यश राज बैनर तले बनी ये फिल्म काफी धूम मचा रही है। टाइगर जिंदा स्पाई यूनिवर्स का ये हिस्सा है। इस फिल्म के गाने भी जबरदस्त धूम मचा रहे हैं और म्यूजिक प्रीतम, लिरिक्स डाले हैं इरशाद कामिल ने और सॉन्ग्स की आवाज है अरिजीत सिंह की। स्टार कास्ट की बात करें तो सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी। आइए दोस्तों, अब टाइगर 3 फिल्म की स्टोरी की बात कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, टाइगर यानी सलमान खान रसिया कंट्री के अंदर एक खुफिया मिशन पर होते हैं और अपना लुक चेंज किया होता है। इस मिशन में टाइगर को किसी को बचाना होता है, उसकी जान को बड़ा खतरा होता है। फिर अचानक से कुछ हमलावर उस व्यक्ति पर हमला कर देते हैं और जब टाइगर को जबरदस्त फाइट करनी होती है, इस तरीके से टाइगर उस व्यक्ति की जान बचा लेता है। तभी उन हमलावरों में से एक का चेहरा दिखाई देता है। वो और कोई नहीं बल्कि टाइगर की वाइफ जोया होती है, यानी कैटरीना कैफ। ये सब देखकर टाइगर को बड़ा झटका लगता है और वह फिर टाइगर उस हमलावर को मारता नहीं। फिर मौका पाकर जोया टाइगर पर अटैक कर देती है, क्योंकि टाइगर ने अपना लुक चेंज किया हुआ था। उसे पहचान में नहीं आता, लेकिन टाइगर अपने काम को अंजाम दे देता है और उस व्यक्ति की जान बचा लेता है। फिर टाइगर सीधा जोया के पास जाता है और उसे अपनी पहचान बता देता है। इसके बाद जोया को भी पता चल जाता है कि वह उसका पति है। टाइगर जोया से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसके अगेंस्ट क्यों आई है, उस व्यक्ति की जान क्यों लेना चाहती थी जिसे उसने बचा लिया। ये सब बताने से पहले टाइगर के सर पर एक व्यक्ति अटैक कर देता है और टाइगर बेहोश हो जाता है। जब टाइगर को होश आता है तो वह जंजीरों से बंधा रहता है और तभी अचानक से उसके सामने इमरान हाशमी आ जाता है। इस फिल्म में इमरान हाशमी मेन विलन है और इसका नाम आतिश रहमान होता है। तभी टाइगर अपनी वाइफ जोया को देखता है कि वह आतिश रहमान के साथ खड़ी है और दोनों के साथ साथ उनका बेटा जूनियर भी होता है। तभी टाइगर अपने बेटे को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। इसी बीच इमरान हाशमी उसे बताता है कि उनकी वाइफ जोया ने जो अब तक किया है वह उसके कहने पर ही किया है और उसने इसलिए किया है कि उनका बेटा उसकी गिरफ्त में है, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। टाइगर जोया दोनों मिलकर उसके लिए काम करेंगे, उन्हें एक मिशन को कंप्लीट करना है, तब वह उनके बेटे को छोड़ेगा। आतिश टाइगर को एक बात और बताता है कि उसने उसके बेटे के अंदर एक वायरस डाल दिया है, जो कि धीरे धीरे उसके बेटे की जान ले लेगा और उसका एंटीडोट सिर्फ उसके पास ही है। यदि वह अपने बेटे की जान बचाना चाहता है तो उसकी बात मानेगा, वरना उसके बेटे को वह खत्म कर देगा। आतिश की ये बातें सुनकर टाइगर तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं और मेरी वाइफ मिलकर आपके मिशन को पूरा कर देंगे। तभी टाइगर आतिश से पूछता है कि वह कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। ये सुनकर आतिश टाइगर को अपनी स्टोरी बताता है। 2011 में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान और भारत का शांति समझौता होने जा रहा था। इसी काम के लिए पाकिस्तान के जनरल और इंडिया के जनरल के बीच एक मीटिंग होने वाली थी, जो कि पाकिस्तान में होने वाली थी। इस मीटिंग में कोई दिक्कत ना आए, इस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान की ISI एजेंसी को दी गई थी और आतिश उस समय ISI का कमिश्नर यानी हेड था। पाकिस्तान का जनरल इमरान हाशमी से कहता है कि सारी सिक्योरिटी मेरे हाथ में है। इस बात पर इमरान हाशमी पाकिस्तान के जनरल से कहता है आखिर पाकिस्तान भारत के साथ समझौता क्यों करना चाहता है। आतिश इस बात के खिलाफ होता है। समझौता करने का मतलब होता है कि पाकिस्तान भारत के सामने झुक गया, इसलिए आतिश ऐसा नहीं करना चाहता था कि पाकिस्तान भारत के सामने झुके। इसीलिए इमरान हाशमी चाहता था कि वह इंडिया आर्मी के जनरल को मार दे और ये समझौता होने से रुक जाएगा। इस काम को अंजाम देने के लिए इंडिया की बेस्ट ISI एजेंट जोया को बुलाता है, लेकिन जोया ऐसा काम करने के लिए मना कर देती है। जब जोया को पता चलता है तो वह अपने फोन से कॉल लगाती है और छोड़ देती है, जिसके बाद वह नंबर इंडिया रॉ एजेंट टाइगर के पास कनेक्ट हो जाती है और टाइगर इनकी सभी बातें सुन लेता है कि इंडियन आर्मी जनरल की जान खतरे में है। इमरान जोया के बाद दूसरी एजेंट को एक काम सौंप देता है। उस एजेंट से इमरान हाशमी प्यार करता था और उस एजेंट के पेट में इमरान हाशमी का बच्चा भी पल रहा था। इमरान हाशमी की बात मानकर रॉ एजेंट भारत के आर्मी जनरल को मारने के लिए चली जाती है और वहां पर टाइम पर टाइगर आ जाता है और भारत के आर्मी जनरल को बचा लेता है और उस एजेंट को जान से मार देता है, जिसकी जानकारी के बाद पता चलता है कि यह काम इमरान हाशमी ने कराया था। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी इमरान हाशमी को कोर्ट मार्शल कर देती है और जेल में डाल देती है। इसके बाद कहानी करंट मोड में आ जाती है और तभी इमरान हाशमी टाइगर से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, तुम्हारी वजह से मेरा प्यार भी छिन गया और मेरा दुनिया में आने वाला बच्चा भी चला गया।
इसीलिए तुम और जोया मिलकर मेरे मिशन को पूरा करोगे। अपने बच्चे की जान बचाने के टाइगर और जोया मान जाते हैं। इसके बाद इमरान हाशमी दोनों से कहता है कि तुम्हें टर्की देश जाना होगा और वहां पर चाइना पाकिस्तान की बहुत बड़ी डील होने जा रही है। उस डील से रिलेटेड बहुत खास सूटकेस है जो कि टर्की देश के अंदर बहुत सिक्योरिटी के साथ रखा गया और मुझे वो सूटकेस चाहिए। दरअसल उस सूटकेस में पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम के कोड्स है, इसीलिए वे कोड्स पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ पर चाइना टर्की के जरिए पाकिस्तान को ये कोड्स दे रहा था। इमरान हाशमी जोया टाइगर के जरिए वे कोड्स पाना चाहता था। इसके बाद टाइगर और जोया अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और वे मिशन पर हेल्प के लिए अपने कुछ पुराने साथियों को भी अपने साथ ले लेते हैं। उसके साथ मिलकर वे पिछले काम को भी अंजाम दिया था। टीम के सारे दोस्त टर्की पहुंच जाते हैं और सूटकेस को चुराने का प्लान बनाने लगते हैं। कुछ ही घंटों के बाद सूटकेस को वे वहां से निकाल लेते हैं। थोड़ी देर में टर्की पुलिस और टर्की आर्मी उनको घेर लेती है। तभी टाइगर सोचने लगता है कि टर्की आर्मी को कैसे पता चला कि टाइगर ने सूटकेस चुराया है, क्योंकि मेरे इस प्लान के बारे में मेरी टीम के अलावा किसी को भी नहीं पता था। यहाँ पर टाइगर किसी तरह सूटकेस को जोया को दे देता है और खुद आर्मी को सरेंडर कर देता है और जोया अपने सूटकेस को लेकर इमरान हाशमी को दे देती है। इसके बाद जोया अपने बच्चे को छुड़ा लेती है। टर्की आर्मी पाकिस्तान आर्मी को टाइगर को सौंप देती है। पाकिस्तान आर्मी उसे जेल में डाल देती है और टाइगर को बहुत टॉर्चर किया जाता है। इधर भारत और कई देशों में बात फैल जाती है कि भारत ने अपने रॉ एजेंट के जरिए मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर कोड्स चुराए हैं। इंडिया इसे मानने से इनकार कर देता है क्योंकि इंडिया ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाता। कुछ दिनों के बाद इमरान हाशमी टाइगर से मिलने जेल में आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वहां पर फंसाया था। इसके बाद इमरान हाशमी टाइगर को यह भी बताता है कि सूटकेस चोरी किया गया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर कोड से और उसे इसलिए कराया गया था कि ताकि वह पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कमजोर दिखा सके। इमरान हाशमी टाइगर को यह भी बताता है कि जब वह जेल में था उसके भागने के लिए उसके दोस्त जनरल ने उसकी हेल्प की थी। और आगे इमरान हाशमी यह भी बताता है कि वह पाकिस्तान के पीएम को मार देगा और वह पाकिस्तान में अपने तरीके से रूल को फॉलो कराएगा। इसके बाद इमरान हाशमी वहां से चला जाता है और पाकिस्तान के जनरल इमरान हाशमी से कहता है कि टाइगर को जल्द से जल्द फांसी दिला जाए ताकि वह अपने काम को अंजाम दे सके। फिर पाकिस्तान आर्मी जनरल पीएम से बात करता है कि टाइगर को जल्द से जल्द फांसी दिए जा सके ताकि लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम कोड चुराने का अंजाम क्या होता है। टाइगर को फांसी की तैयारी चल रही होती है लेकिन टाइगर पाकिस्तान की जेल को तोड़कर भाग जाता है। टाइगर के पीछे पाकिस्तान की आर्मी पड़ जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, घेर भी लेती है। लेकिन यहीं पर पठान की एंट्री होती है, यानी शाहरुख खान की। हवा में उड़ते हुए आता है और आर्मी पर गोलियां चलाता है और उन्हें भूनता चला जाता है। इस तरह से वह टाइगर को बचा लेता है, ठीक उसी तरह जैसे पठान में सलमान खान ने शाहरुख खान को बचाया था। तभी दोनों भागने की कोशिश में लग जाते हैं लेकिन वहां पर आर्मी की बड़ी तादाद आ जाती है, लेकिन फाइट करने लगते हैं और बच निकलते हैं। पठान वहां से इंडिया चला जाता है और टाइगर इस्लामाबाद चला जाता है। इसके बाद टाइगर अपनी वाइफ जोया को फोन करता है और अपनी टीम के लोगों से भी संपर्क करता है कि वह मेरी हेल्प के लिए आ जाए। यहाँ हमें यह भी दिखाई देता है कि पाकिस्तान के 2 ISI एजेंट जोया को ढूंढने के लिए आते हैं और वे पिछली मूवी में जोया का साथ दे रहे थे, वे भी जोया के साथ हो जाते हैं। टाइगर के साथ उसकी पत्नी जोया और उसकी पूरी टीम और पाकिस्तान के 2 ISI एजेंट थे। टाइगर इन सभी को इमरान हाशमी का प्लान बताता है और उसे सबसे पहले कहता है कि पाकिस्तान के पीएम को सेव करना होगा। इधर इमरान हाशमी अपनी आर्मी के साथ पाकिस्तान पीएम के ऑफिस पहुंच जाता है जहां पर पीएम रहते हैं और आर्मी के जरिए पूरे एरिया को कंट्रोल कर लेता है और वहां पर पाकिस्तानी पीएम को ढूंढकर मारने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन उसी दौरान टाइगर अपनी टीम के साथ खुफिया तरीके से पाकिस्तान पीएम के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें सब बातें बताकर उन्हें बंकर में छिपा देता है। और इसी बीच इमरान हाशमी और टाइगर के बीच फाइट होती है। धीरे धीरे टाइगर टीम पाकिस्तान आर्मी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन अचानक पाकिस्तान के जो ISI एजेंट थे उनमें से एक ने धोखा कर दिया और वह इमरान हाशमी के साथ मिला हुआ था। इमरान हाशमी के साथ मिलकर वह अपने ISI एजेंट को भी मार देता है और टाइगर टीम कहां छुपी है वह भी बता देता है और पाकिस्तान प्रधानमंत्री कहां छिपी है वह इमरान हाशमी को पूरा प्लान बता देता है। वो ISI एजेंट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ISI एजेंट इंडिया आर्मी जनरल को मारने गई थी। इमरान हाशमी की गर्लफ्रेंड थी, वह ISI लड़के की बहन भी थी। उस बात का बदला लेने के लिए वह टाइगर को खत्म करने का प्लान बनाता है जिसके लिए वह इमरान हाशमी का साथ दे रहा था। फिर इमरान हाशमी अपने सोल्जर के साथ मिलकर पाकिस्तान प्रधानमंत्री के पास जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं है। तभी इमरान हाशमी की मुलाकात टाइगर टीम से होती है और टाइगर वहाँ पर इमरान हाशमी को बताता है कि वह जानता था कि ISI एजेंट गद्दार है, वह तुमसे मिला हुआ है, मैं सिर्फ उसे इसलिए भर्ती किया था कि ताकि मैं तुम तक पहुँच सकूँ।
फिर टाइगर इमरान हाशमी के साथ फाइट करता है और उसी दौरान जोया पाकिस्तान प्रधानमंत्री को वहां से निकालकर ले जाती है और उनके ऑफिस में बिठाकर लाइव टेलीकास्ट करती है, जिसमें पाकिस्तान, भारत और पूरी दुनिया के साथ यह बताते हैं कि टाइगर और उसकी टीम बिल्कुल भी गद्दार नहीं है। टाइगर ने जो भी किया वह भारत के कहने पर नहीं बल्कि इमरान हाशमी के कहने पर किया है, जो कि पाकिस्तान का गद्दार है। और इधर टाइगर और इमरान हाशमी की फाइट होती है, तभी टाइगर इमरान हाशमी को खत्म कर देता है और इसके बाद पाकिस्तान प्रधानमंत्री टाइगर और पूरी टीम को बाइज्जत शुक्रिया अदा करती है और इंडिया में भेज देती है। इधर पूरी टीम इंडिया पहुंच जाती है, लेकिन टाइगर जोया को लेकर कहीं और निकल जाता है, यानी नई जगह पर। और रॉ एजेंट हेड को फोन करके कहता है कि वह अभी उनसे बहुत दूर है, जब देश को उनकी जरूरत पड़ेगी तो वह खुद वापस आ जाएगा। और मूवी एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही मूवी किस्सों को लेकर। धन्यवाद।